ओके हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट और पेज के बारे में। ठीक है, सीखेंगे कि ब्राउज़र पेज और कॉन्टेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मल्टीपल टैब और विंडो कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इनकॉग्निटो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पॉपअप्स कैसे हैंडल कर सकते हैं और नेविगेशन मेथड्स क्या होते हैं प्लेराइट में। ठीक है, तो सबसे पहले कि ब्राउज़र होता क्या है? ब्राउज़र देख भाई, ब्राउज़र जैसे कि एक ब्राउज़र है मेरा क्रोम, तो ये एक ब्राउज़र हो गया। फायरफॉक्स ये एक अलग ब्राउज़र हो गया। ऐसे ही सफारी अगर देखें तो ये एक अलग ब्राउज़र हो गया। ठीक है? तो ब्राउज़र तो हमें पता है वो एप्लीकेशन जिससे हमें ओपन करना है। ठीक है? तो जैसे क्रोमियम क्रोमियम पे बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं जो कि मैंने स्टार्ट के सेशन में बताया था कि क्रोम होता है, एज होता है, ये सारे क्रोमियम वाले ब्राउज़र होते हैं। ठीक है? तो ब्राउज़र इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन। ये बस एक एप्लीकेशन है। ठीक है? कि हमें कौन-सा एप्लीकेशन लॉन्च करना है। ठीक है? वो हम प्लेराइट को बताते हैं और वो उस ब्राउज़र को ओपन करता है। अब एक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मतलब एक इनकॉग्निटो विंडो हो सकता है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट मतलब इनकॉग्निटो विंडो जिसमें कि अपना उसका कुकीज़, अपना लोकल स्टोरेज, अपना सेशन सब मेंटेन करता है। ठीक है? और पेज, पेज एक टैब होता है। ठीक है? पेज क्या होता है? पेज एक टैब होता है। ठीक है? जैसे कि अगर मान लो ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक है? तो ये एक टैब, एक पेज है और इस पेज पे मान लो जितना भी वेब एलिमेंट होता है, जिस पे मान लो हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, हम इन बटन्स को मान लो क्लिक करते हैं। ठीक है? तो वो हमारा एक्शन जो परफ़ॉर्म होता है, वो एक पेज पे होता है। कूल? अब देखते हैं। ठीक है? तो अब हम इसे ट्राई करते हैं अपने विज़ुअल स्टूडियो में। ठीक है? ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने एक टेस्ट बना लिया है। ठीक है? इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्राउज़र। ठीक है? लेट ब्राउज़र, मान लो मैं बोलता हूँ अपना नाम, कोई सा भी नाम आप दे सकते हो। ब्राउज़र एंड ये किस टाइप का होगा? ब्राउज़र टाइप का होगा जो कि प्लेराइट से आएगा। तो ये इंपोर्ट देखो ऑटोमेटिकली हो गया ब्राउज़र फ्रॉम प्लेराइट। ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट ये कहाँ से होगा? ये हमें चाहिए ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट। ये दिस विल बी अगेन फ्रॉम प्लेराइट। ठीक है? और हमें चाहिए पेज। ठीक है? पेज चाहिए पेज टाइप का। ठीक है? कूल। अब हम बिफोर ऑल स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर ऑल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्राउज़र। ठीक है? सबसे पहले हमें ब्राउज़र इनिशिएट करना होगा। ठीक है? तो हम लिखेंगे ब्राउज़र इक्वल्स अवेट क्रोमियम डॉट लॉन्च। ठीक है? ये हमारा ब्राउज़र का कॉन्टेक्स्ट जो ऐप है, ब्राउज़र ऐप से वो ओपन कर देगा। ठीक है? टैब। ओके, उसके बाद हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। इसे क्लोज कर लेते हैं, ये एरर आ रहा है। ठीक है? और ये होगा मेरा टेस्ट डॉट बिफोर ऑल। टेस्ट डॉट क्या है? यहाँ पे हमें पहले प्लेराइट से टेस्ट भी लेना पड़ेगा, देन हम टेस्ट डॉट बिफोर ऑल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये लाइन क्या करेगा? क्रोमियम ब्राउज़र को लॉन्च करेगा। ठीक है? हम अगर करें कि इसे हेडलेस ट्रू कर दें। ठीक है? तो हेडलेस में ये चलेगा, हेडलेस में नहीं चलेगा। ठीक है? नहीं, हेडलेस हमें फॉल्स करना है।
हेडलेस हमें फॉल्स करना है, ठीक है। अब हमें ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं, जो ब्राउज़र है, जो क्रिएट हुआ है ब्राउज़र, उसमें डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। न्यू कॉन्टेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये हमें ब्राउज़र का एक न्यू कॉन्टेक्स्ट ओपन करके देगा। इसे हम कॉन्टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। कूल। इसे भी हमें अवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब ब्राउज़र में एक वैल्यू आएगी, जैसे क्रोमियम लॉन्च होगा, तो उसमें हमें न्यू कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब न्यू टैब चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में हमें न्यू पेज ओपन करना है, ठीक है। अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट न्यू पेज, ये हमारा क्या करेगा, न्यू पेज ओपन करेगा, ओके। इसे हम कह सकते हैं पेज इक्वल्स। अब हमने क्या किया, जो कॉन्टेक्स्ट हमारा ओपन होगा, मतलब एक सेशन जो होता है ना, इनकॉग्निटो विंडो जो ओपन होगा, उसमें हमने बोला कि न्यू पेज खोलना है, ठीक है। तो ये हमारा बिफोर ऑल के अंदर एक ब्राउज़र ओपन कर देगा, ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करेगा, इनकॉग्निटो विंडो, और उस विंडो में एक पेज ऐड कर देगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट, अब इस टेस्ट केस में मान लो हम कुछ भी टेस्ट देते हैं, न्यू टेस्ट, असिंक एरो फंक्शन क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा मेरा। तो ये एक मेरा टेस्ट का ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर हमें ये पेज यूज़ करना है, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पेज डॉट गो टू google.com मान लो, ठीक है। google.com पे गए और उसका टाइटल हमने ले लिया, ठीक है। वेट फॉर लोड स्टेट, नेटवर्क के आइडल होने तक ये वेट करेगा, एंड देन हमें उसका टाइटल देख के देगा, उसे हम प्रिंट कर लेंगे। अब हम इसे रन कर सकते हैं। तो इसमें था ब्राउज़र बस स्टार्ट करने की बात थी ना, ब्राउज़र कैसे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ये क्या करता है। ये देखो, ये इसने एक ब्राउज़र लॉन्च कर दिया। तो यही है ब्राउज़र स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कूल, ओके। तो ये पेज लोड कर देगा। अब हमें क्या नेक्स्ट क्या देखना है, इसमें नेक्स्ट देखना है मल्टीपल टैब कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टैब के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक पेज टू डिफाइन करेंगे, लेट पेज टू, एंड दिस विल बी अगेन ऑफ पेज टाइप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेज टू इज इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट न्यू पेज, तो सेम कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक और न्यू टैब ओपन करेगा, ठीक है। अब हमें उसे यूज़ करना है, अवेट पेज टू डॉट ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होगा, फोकस जो होगा उस टैब पे आएगा, एंड देन मान लो मेरे को इस पे जाना है fb.com पे, और टाइटल, इसका भी मेरे को टाइटल चाहिए, ठीक है। अवेट, ये भी हम अवेट में करेंगे, ठीक है। ये पेज टू को पहले फ्रंट में लाएगा, एंड देन फेसबुक पे जाएगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, 2 सेकेंड का वेट लगा दिया। अब इसे हम रन करते हैं, ये देखो इसे फेसबुक पे आ गया दूसरा टैब। तो मल्टीपल टैब हम ऐसे हैंडल करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो है जानने वाली वो ये कि जो पेज हमने एक कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया, तो जितने भी कॉन्टेक्स्ट हम सेम कॉन्टेक्स्ट में, जब न्यू पेज हम जितना भी, मतलब न्यू टैब जितना भी हम क्रिएट करते हैं ना, तो सभी टैब में सेम लॉगिन सेम सेशन यूज़ होता है, ठीक है। सेशन सेम मेंटेन रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम एप्लीकेशन पे मान लो तुमने न्यू पेज टैब किया, टैब ओपन किया, और उस पे मान लो कोई और यूआरएल एक्सेस करना है, तो वहाँ पे फिर से लॉगिन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम ही कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इनकॉग्निटो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। इनकॉग्निटो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, एक ही जैसे एक विंडो है, मेरा ब्राउज़र का विंडो है, ठीक है। एक ही ब्राउज़र विंडो में जैसे ही हमने
पहले तो क्रोम लॉन्च किया, ठीक है? क्रोम के अंदर ये जो न्यू कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया, ये न्यू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इनकॉग्निटो कॉन्टेक्स्ट होता है। ये बिल्कुल ही इनकॉग्निटो होता है, फ्रेश विंडो रहता है, इसमें तुम्हारा कोई भी जैसे स्टोरेज डिटेल रहता है, कुकीज़ रहता है, सेशन रहता है, सब कुछ फ्रेश रहता है, ठीक है? तो इनकॉग्निटो विंडो जैसे क्रिएट आप ओपन करते हो ना, तो सोच लो आप वैसा ही एक कॉन्टेक्स्ट ये से क्रिएट होता है। उसी को कहते हैं इनकॉग्निटो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इसके बाद आते हैं हैंडलिंग पॉपअप्स। पॉपअप्स कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? मान लो कि आपके एप्लीकेशन पे कोई ऐसा लिंक है जिसे आप क्लिक करते हो तो आपका एक न्यू पेज, ऐसे न्यू टैब अगर ओपन होता है, ठीक है? तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? उसे हैंडल करने के लिए हमें प्रॉमिस का मतलब एरे ऑफ प्रॉमिस हमें यूज़ करना होता है, जैसे पॉपअप और न्यू विंडो हैंडल करने के लिए। जैसे मान लो तुमने कोई बटन, कोई भी लिंक जिसे आपने क्लिक किया, ठीक है? क्लिक करने के बाद अगर कोई न्यू पेज ओपन होता है, तो उसे हम उस न्यू पेज पे काम करने के लिए हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और वो वेरिएबल जो होगा वो वेट करेगा, वेट फॉर प्रॉमिस ऑल। प्रॉमिस ऑल मतलब एरे, इट मीन इसके अंदर आप एरे ऑफ प्रॉमिस डाल सकते हो, जितने भी प्रॉमिस है, ठीक है? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये क्लिक हो तो एक पेज मेरा ओपन होगा, ये मैं कॉन्टेक्स्ट के उसी सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक पेज ओपन होगा, उसके लिए मैं वेट करूँगा। अब ये दोनों प्रॉमिस जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमें न्यू टैब मिलेगा, ठीक है? अब मान लो कि हम चलते हैं, लेट्स से गूगल पे चलते हैं, ठीक है? मान लो कि आप इस लिंक को क्लिक करते हो, ठीक है? क्लिक करने के बाद या फिर आप इसे ऐसे करके न्यू टैब में ओपन करो या जैसे भी, जो भी सिनेरियो, मान लो इसे क्लिक करने के बाद ये एक न्यू टैब में ओपन होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो इस ये तो मेरा पेज 1 है। अब ये दूसरा पेज 2 ये दूसरा होगा, ठीक है? अब इस वाले पेज पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस वाले पेज पे काम, उस पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे? वो चीज़ें हैं। ये होगा पेज 1 और ये जो भी वेरिएबल में स्टोर करते हो न्यू पेज या पेज 2, ये वो पेज होता है, ये वाला। सॉरी, ये वाला न्यू पेज। इस पे आप काम करोगे जो दूसरा टैब ओपन हुआ है, ठीक है? अब इसे एक्चुअल करके देखते हैं, ठीक है? तो सेम एप्लीकेशन में मेरा google.com पे जाएँगे। अब यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम हटा लेते हैं, ठीक है? google.com पे जाएँगे, उसका टाइटल हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? अब google.com पे क्या था कि हम चाहते हैं कि जीमेल को क्लिक करें, कंट्रोल के साथ जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये न्यू टैब में ओपन होता है ना? हमें उस टैब पे काम करना है। तो चलो अब ये करते हैं, ठीक है? करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, उसका नेम हम रख सकते हैं न्यू पेज, वेट, ठीक है? प्रॉमिस डॉट ऑल, इसके अंदर एरे, एरे के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट, और ये पेज हो गया। और दूसरा एक्शन है क्लिक करना, पेज डॉट क्लिक हमें यूज़ करना है, ठीक है? क्लिक किस पे यूज़ करना है? तो हमें जीमेल पे यूज़ करना है, ठीक है? अब देखो ये जो जीमेल है इसका टेक्स्ट देखो, ये क्या है? टेक्स्ट जीमेल है, ठीक है? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स जीमेल, ठीक है? लेकिन इसे मुझे कंट्रोल के साथ क्लिक करना, तो हमें इसमें मॉडिफायर लगाना होगा, ठीक है? मॉडिफायर जो है वो कंट्रोल के साथ मॉडिफायर, और ये की प्रेस जो है, की कौन सा प्रेस होगा? कंट्रोल होगा। अब ये क्या करेगा? ये कंट्रोल के साथ में इस जीमेल वाले टेक्स्ट को क्लिक करेगा और वो जीमेल वाला टेक्स्ट न्यू टैब में जब ओपन होगा तो उसका वैल्यू जो है, ये इन दोनों का जब प्रॉमिस कंप्लीट होगा, ठीक है? तो ये न्यू पेज बन जाएगा। अब जब भी मेरे को न्यू पेज पे जो भी काम करना है, जो न्यू टैब ओपन होता है उस पे जो भी काम करना है, हमें न्यू पेज से काम करना होगा, ठीक है? अवेट न्यू पेज डॉट ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे पहले हम उसे फोकस में लाएंगे, उस टैब पे नेविगेट, जैसे ये क्लिक क्लिक आप इस पेज पे कर रहे हो और आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो ऐसे ये फोकस अगर लाना है हमें तो उसके लिए हमें ब्रिंग टू फ्रंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या करेंगे भाई, हमें मेरे को चाहिए टाइटल, ठीक है? मेरे को चाहिए जीमेल का टाइटल, जीमेल का टाइटल मेरे को चाहिए, वो मैंने प्रिंट करवा लिया। अब हम देखते हैं इसे रन करके।
ये देखो गूगल खुला, ये देखो न्यू टैब में जीमेल खुल गया और उसका टाइटल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट न्यू पेज। जब एक पॉपअप हैंडल होता है, जब पॉपअप क्लिक ओपन होता है आपके किसी एक्शन को परफॉर्म करने से आपके एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आप उस नए वाले पेज पे कैसे एक्शन परफॉर्म करोगे, ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था कि क्लिक के अंदर, पेज डॉट क्लिक के अंदर एक मॉडिफायर का यूज़ करते हैं जब हमें कंट्रोल के साथ कुछ क्लिक कराना होता है। ठीक है, या कोई की के साथ हमें कोई प्रेस करना, शिफ्ट के साथ कुछ प्रेस करना है। ठीक है, तो उस केस में ये मॉडिफायर यूज़ होता है। कूल। तो ये था मल्टीपल विंडो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है नेविगेशन मेथड। नेविगेशन मेथड जो है वो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब मान लो कि आप google.com पे गए। ठीक है, वहाँ से मान लो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, google.com पे जाऊँगा और अभी जीमेल वाला जो क्लिक था ना, अ, हम इसे अभी के लिए कमेंट करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल भी सेम पेज में हो, सेम पेज में हम अ, ये जीमेल क्लिक करवाएं। ठीक है, हम चाहते हैं सेम पेज में जीमेल पे बस ये क्लिक करें। ठीक है, अब ये पेज डॉट क्लिक जीमेल, ये जीमेल पे क्लिक करेगा और ब्रिंग टू फ्रंट की ज़रूरत नहीं है, सेम ही टैब है हमारा। पेज डॉट टाइटल, ये टाइटल 2 निकल जाएगा। जीमेल पे क्लिक करेंगे, जीमेल का टाइटल हमें आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये क्या होगा कि हम एक ही पेज पे मैंने 2 एक्शन परफॉर्म किया, तो उसके बाद बैक अगर करता हूँ पेज डॉट बैक तो कहाँ जाता है। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं पेज डॉट गो बैक, गो बैक मेथड है। ठीक है, जब गो बैक मेथड है तो हम सॉरी 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 ठीक है, अब इट गो बैक। अब हम फिर से टाइटल ले लेंगे, कांस्टेंट टाइटल 3। अब जो है पेज का टाइटल वो क्या है। ठीक है, तो ये फिर से गूगल का मेरे को टाइटल प्रिंट करना चाहिए। चलो अब इसे रन करते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले गूगल पे गया, फिर ये जीमेल पे भी गया और फिर से गूगल पे गया। ठीक है, देखो वेट भी नहीं किया, बट इसने सारा एक्शन परफॉर्म किया। पहले ये गूगल पे गया, फिर गो उससे वहाँ से जीमेल पे गया और फिर गो बैक ने उसे पीछे ले आया गूगल पे ही, और वहाँ का टाइटल इसने प्रिंट कर दिया। तो ये था गो बैक मेथड, नेविगेशन हम कैसे करते हैं वो था। ठीक है, अब फिर से इसी में गो फॉरवर्ड एक है। ठीक है, गो फॉरवर्ड हम करेंगे तो क्या होगा, बिना क्लिक किए हुए क्या मेरे को गो फॉरवर्ड। ठीक है, मैं चाहता हूँ बिना क्लिक किए हुए मेरे को उस पेज का टाइटल दे दो। कूल। वेट लगा लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। तो पेज डॉट अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट हम रखते हैं 2 सेकेंड का। कूल। अब ये टाइम आउट जो है यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। क्लियर, रन। जीमेल पे गया, जीमेल का टाइटल लिया, गूगल पे गया और ये फिर से जीमेल पे गया। ठीक है, तो ऐसे नेविगेशन होता है। अभी आप देख लो, पहले कि गूगल पे गया, फिर जीमेल पे गया, गो बैक मेथड यहाँ पे चला। ठीक है, और यहाँ पे गो फॉरवर्ड मेथड चला। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने गो फॉरवर्ड वाला मेथड यूज़ किया तो मैंने इसे नहीं बोला कि गूगल जीमेल क्लिक करो। ठीक है, और जब गो बैक वाला मेथड मैंने यूज़ किया तो मैंने इसे नहीं बोला गूगल क्लिक करना है, गूगल पे जाना है। ये बस नेविगेशन, ब्राउज़र में जो नेविगेशन होता है ना, ये वो करता है। जैसे ब्राउज़र में ये बैक एंड फॉरवर्ड ये होता है ना, ये उसे करता है। ठीक है, सिमिलर अब रीलोड का है। ये 3 एक्शन जो है ये वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। रीलोड का बस वो रीलोड करेगा वो, पेज डॉट रीलोड। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं अवेट पेज डॉट रीलोड। ठीक है, और रीलोड पे टाइटल मुझे बता दो। कूल।
फिर से रन करते हैं। हम इसे कंसोल में देख लेते हैं क्या काम करता है। तो देखो रीलोड अभी कर दिया था, ठीक है, लास्ट में। देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले गूगल पे गया। एक मिनट, इसके सारे कमेंट को देखते हैं। सबसे पहले ये गूगल पे गया, फिर इसने जीमेल क्लिक किया, फिर ये गो बैक मेथड था, फिर ये गो फॉरवर्ड वाला मेथड से इसने सेम जीमेल का ही टाइटल उठाया और रीलोड वाले पे भी जीमेल का ही टाइटल लेके आया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेविगेशन इनटू ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।